नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश दुनिया की बड़ी खबरों में। देश दुनिया की बड़ी खबरों में आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र से एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। महाराष्ट्र में सियासी ड्रामा चर्चा में आया। दल बदल विरोधी कानून। 9 घंटे में 3 बार बदली थी पार्टी। आया राम गया राम की वो कहानी, जिसके बाद बना था दल बदल रोकथाम कानून। महाराष्ट्र में चल रही राजनीतिक घटनाक्रम के बाद एक बार फिर दल बदल विरोधी कानून की चर्चा तेज हो गई है। दरअसल शरद पवार के भतीजे अजीत पवार ने एनसीपी से 8 विधायक को तोड़कर शिंदे बीजेपी सरकार को अपना समर्थन दे दिया है। वहीं शिंदे सरकार में अजीत के डिप्टी सीएम भी बना दिया गया है। अब कहा जा रहा है कि शरद पवार बागी विधायकों के खिलाफ दल बदल विरोधी कानून के तहत कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। महाराष्ट्र के ज़मीन पिछले 1 साल से राजनीतिक की गई प्रयोगशाला बनी हुई है। पहले एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे से बगावत कर बीजेपी के समर्थन से सरकार बना ली थी। तब शिंदे ने दावा किया था कि उनके पास शिवसेना के 40 विधायक हैं। उद्धव ने 16 बागी विधायकों को अयोग्य ठहराने के लिए याचिका दाखिल कर दी। ठीक ऐसा ही स्थिति महाराष्ट्र में फिर से बन गई है। अब अजीत पवार ने शरद पवार से बगावत कर ली है। दावा है कि उनके पास एनसीपी के करीब 40 यानी 2/3 से ज़्यादा विधायकों का समर्थन है। वहीं शरद पवार भी अब अपने बागी विधायकों को अयोग्य ठहराने की अपील कर सकते हैं। उनकी अयोग्यता दल बदल विरोधी कानून के तहत तय होगी। तो आइए जानते हैं कि इस कानून की ज़रूरत क्यों पड़ी, इसे कब लागू किया गया और क्यों है आया राम गया राम का प्रकरण, जिसकी वजह से भविष्य में इस कानून को बनाना पड़ा। क्या है दल बदल विरोधी कानून? राजनीतिक दल बदल पर रोक लगाने के लिए इस कानून को लाया गया था। इसके लिए 1985 में राजीव गांधी की सरकार ने संविधान में 52वां संशोधन किया गया था। इस कानून के तहत उन सांसदों या विधायकों को अयोग्य घोषित किया जा सकता है जो किसी राजनीतिक दल से चुनाव चिन्ह से चुनाव जीतने के बाद खुद ही अपनी पार्टी के सदस्यता छोड़ देते हैं, पार्टी लाइन के खिलाफ चले जाते हैं, पार्टी हित के बावजूद वोट नहीं करते, पार्टी के निर्देश का उल्लंघन करते हैं। हालांकि इस कानून में एक अपवाद भी है। इसके तहत अगर किसी दल के 1/3 सदस्य अलग दल बनाते हैं या किसी दूसरी पार्टी में चले जाते हैं तो इन पर अयोग्यता लागू नहीं होगा। दल बदल विरोधी कानून का प्रावधानों को संविधान की 10वीं अनुसूची में रखा गया है, लेकिन कानून बनने के बाद पहले जो दल बदल एकता होता था वो सामूहिक तौर पर होने लगा। इस कारण संसद को 2003 में 91वें संविधान संशोधन करना पड़ा। इसके तहत 10वीं अनुसूची की धारा 3 को ख़त्म कर दिया गया, जिसमें एक साथ 1/3 सदस्य दल बदल कर सकते थे। गया राम की ऐसे शुरू हुई चर्चा। बताते हैं आपको, बने रहिए हमारे साथ। राजनीति में गया राम का किस्सा हरियाणा से जुड़ा हुआ है। ये 1967 का समय है जब 81 सीटों वाली हरियाणा राज्य में विधानसभा चुनाव हुए थे। इस चुनाव में कांग्रेस ने बाजी मार ली थी। कांग्रेस के 48 जनसंघ के 12 स्वतंत्र पार्टी के 3 रिपब्लिकन आर्मी ऑफ इंडिया के 2 उम्मीदवार और 16 निर्दलीय ने जीत हासिल की। कांग्रेस की सरकार बनी। भगवती दयाल शर्मा को सीएम बनाया गया, लेकिन ये सरकार बहुत दिन न चल सकी। दक्षिणी हरियाणा के असंतुष्ट नेता राव बिरेंद्र सिंह ने कांग्रेस के 37 विधायकों को साथ लेकर बगावत कर दी। बाद में उन्होंने स्वतंत्र पार्टी जनसंघ का समर्थन और 16 निर्दलीय विधायकों का समर्थन अपनी सरकार बना ली। वीरेंद्र सिंह ने सरकार करीब 8 महीने चली। इसके बाद भारत की राजनीति में ऐसी घटना देखने को मिली जो हमेशा के लिए चर्चा का विषय बन गई। इस सरकार से भी विधायक छोड़ने लगे। 44 विधायकों ने पार्टी बदल ली। इनमें 1 सदस्य ने 5 बार, 2 सदस्यों ने 4 बार, 3 विधायकों ने 3 बार, 4 विधायकों ने 2 बार और 34 विधायकों ने 1 बार अपना खेमा बदला। इन्हीं विधायकों में एक थे गया लाल। वो पलवल के ही हसनपुर सीट से निर्दलीय विधायक थे। गया लाल ने करीब 360 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की थी। उन्होंने 9 घंटे में 3 बार पार्टी बदल ली। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वो पहले कांग्रेस में गए, कुछ घंटे के बाद यूनाइटेड फ्रंट में शामिल हो गए थे। उसके बाद
वो एक बार फिर कांग्रेस में लौट आए और बाद में यूनाइटेड फ्रंट में आ गए थे। तब राव वीरेंद्र सिंह ने चंडीगढ़ में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा था, गया राम अब आया राम है। इसी घटनाक्रम के बाद से दल बदलों के लिए आया राम गया राम मुहावरे का इस्तेमाल होने लगा।